हेलो दोस्तों। आज की मूवी बहुत ही मस्त एकदम फनी और ड्रामा वाली मूवी है जिसका नाम है टिल्लू। पार्ट वन इसका मैंने देखा नहीं बट पार्ट टू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत डिमांड में चल रही है मार्केट में और ये मूवी एकदम बढ़िया थी यार। क्या है बताऊँ, मूवी में इतना फन था, इतना ड्रामा था। एक एक मिनट में बंदे को वो मिल रहा था, सस्पेंस लग रहा था भाई। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और मूवी इतनी अच्छी है वो तो आप मूवी देख के पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक शादी की, जहाँ पर लिखा होता है टिल्लू इवेंट्स। जहाँ हम देखते हैं टिल्लू के पिताजी को और उनकी माताजी को जो कि बात कर रहे होते हैं। बंदा कहता है कि टिल्लू कहाँ पर है। यहाँ हम टिल्लू को देखते हैं जो कि गाड़ी में ड्राइविंग कर रहा होता है। हम देखते हैं दुल्हन को जो बोलती है पापा मुझे टिल्लू चाहिए, टिल्लू कहाँ पर है। वाह यार, टिल्लू की बहुत डिमांड है। यहाँ हम देखते हैं टिल्लू फ्लर्टिंग कर रहा है और उसके पिताजी उसे कॉल करके उसे यहाँ पे बुलाते हैं। यहाँ टिल्लू गाड़ी से आता है और देखता है इवेंट। और उसके पापा बोलते हैं तो बहुत बिगड़ गया और उसे एक कॉल आता है कि हमारे यहाँ पे इवेंट करना है। ये पॉइंट याद रखना, उसे कॉल आया था, ठीक है, ओके। यहाँ हम देखते हैं आंटियाँ उसके लिए रिश्ता लेके आती है शादी के लिए, जो कि टिल्लू को पसंद नहीं होता और टिल्लू कहता है मैं अभी शादी नहीं करूँगा। यहाँ हम देखते हैं डिस्को का सीन, जहाँ पर कि टिल्लू बैठा होता है और अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और चमड़ी की तरह लड़की छेड़ रहा होता है, चमड़ी साला। उसके बाद में देखते हैं हीरोइन को जो कि उसके जूते में उल्टी कर देती है, जिसका नाम होता है लिली। क्या लड़की है यार। उसके बाद हीरो उसको बोलता है कि मेरे जूते साफ करके दे, मेरे को नहीं पता। लड़की बोलती है ठीक है मैं कर देती हूँ, इसमें क्या है। इसमें हम देखते हैं अगले सीन में दोनों एक साथ जूते साफ कर रहे होते हैं और अपना जो हीरो होता है टिल्लू वो फ्लर्टिंग करने लग जाता है और लड़की सोचती है कितना ठरकियात लड़का है यार ये। और दोनों धीरे धीरे बात करने लग जाते हैं और यहाँ मतलब गाड़ी में चले जाते हैं थोड़ी बातचीत करने के लिए, समझ रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं एक लेटर जिसमें लिखा था कि टिल्लू यू आर सो स्वीट मैन। उसके बाद हम देखते हैं टिल्लू उसे याद करता रहता है। टिल्लू उसे याद इतना करता है कि एक हफ्ता हो गया। वो अपने दोस्तों को बोलता है यार उसको ढूंढो यार कैसे भी करके। 2 हफ्ता हो गया। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बोलता है कि उसकी कहीं भी आईडी मिले तो देखो और पता करो, तुम लोग मेरे भाई नहीं हो। उसके दोस्त बोलते हैं कि तेरे चक्कर में हम परेशान होते रहते। या हम देखते हैं कि 3 हफ्ते हो गए। वाह यार। यहाँ टिल्लू वही इमोशनल ड्रामा कि भाई तू प्लीज यार ढूंढ दे। जहाँ बंदे की मौत हुई हो वहां पे भी यही बात करे। उसका दोस्त कहता है यहाँ तो शर्म कर लो आप। यहाँ हम देखते हैं टिल्लू के पिताजी को, जिनको वो होता है पाइल्स, मतलब बवासीर होती है और वो बोलता है और खाओ तीखा मीठा। उसके बाद हम देखते हैं टिल्लू जा ही रहा होता है, उससे मिलती है अपनी हीरोइन लिली। लिली उसे देखती है, जहाँ पर लिली से वो पूछता है टिल्लू कि क्या हुआ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जहाँ पर उसका पिता बताते हैं कि ये तो प्रेग्नेंट है। उसके पिताजी बोलते हैं टिल्लू के कि शर्म नहीं आती तूने ये सब किया और लड़की से माफ़ी मांग। यहाँ हम देखते हैं कि लड़की बोलता है अगर तुम चाहते हो तो हम एक मिनट बात कर लेते। यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे होते, जहाँ पर लिली बताते हैं अगर तुम चाहते हो तो मैं अबॉर्शन करा सकते हो। पर टिल्लू कुछ नहीं कहता। टिल्लू कहता है ये मेरी गलती नहीं है, तुम भी उस वक्त आई थी। और कहता है अबॉर्शन करने की जरूरत नहीं है, हम इस बच्चे को संभाल लेंगे। और ये अपने घर पे ले आते हैं इसे, जहाँ पर हम देखते हैं टिल्लू अपने ही अंदर आके आत्मा से बात कर रहा होता है। जहाँ देखते हैं टिल्लू बैठा होता है लिली साथ, और अगले दिन वो तैयार होकर जा रहा होता है मतलब लिली से मिलने के लिए। उसका बर्थडे था ना, तो लिली को बुलाता है पर लिली आ नहीं पाती। तो वो कहता है कोई बात नहीं बेबी, मैं आ जाता हूँ तुम्हें लेने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि टिल्लू जाता है और उसे कुछ सेम सेम दिखता है, जहाँ पर उसे सम फ्लैशबैक आता है। यहाँ पर वॉचमैन कहता है कि आप तो टिल्लू हो ना वो, और आप डीजे वाले हो ना, टिल्लू डीजे वाला। तो टिल्लू कहता है फैंस बहुत है मेरे, एटीट्यूड तो देखो बंदे का। यहाँ पर वो आता है और उसे दिलासा देता है क्या हुआ बेबी पूछता है। तो बताती है मेरा भाई 1 साल से गुम हो गया है। और उसे अंदर बैठाती है और अंदर बैठा के उसकी फोटो दिखा दी। अबे ये क्या, ये तो वही है जिसको इसने मारा था टिल्लू ने। और टिल्लू बोलता है ठीक है हम इसको मिलकर ढूंढेंगे, बट एक काम करो, पहले जाके तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ फिर उसके बाद हम चलते हो। टिल्लू भगवान को मतलब देखता है और बोलता है चलो हम निकलते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे टिल्लू लिली के साथ गाड़ी से जा रहा होता है और देख रहा होता है और बताता है कि हमने कहाँ कहाँ जाना है। या हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं और टिल्लू बोलते हैं यहाँ पे कुछ नहीं, हम चलते, चलो चलो। और उसके बाद उसका फ्रेंड बोलता है कि नहीं यहाँ कुछ तो है, और लिली भी बोलती है
तो अपना टिल्लू बोलता है कि मैं देख के आता हूँ। नहीं, वहाँ से ही वो भाग जाता है बड़ा सही आदमी। और उसे कुछ बंदे घेर लेते हैं, मतलब गुंडे, और लेके चलते इतना मारते हैं उसे। और बंदा कोई और नहीं, पार्ट वन में जो गुंडा होता है जिसके पैसे लेके भागा था अपना हीरो, अपना टिल्लू, वही बंदा बोलते है कि मुझे 3 लाख दे, वरना जो बंदा है ना वो हमें मार देगा और तुझे भी मारेगा साथ में। तो उसे बोलता रहता है। जहाँ हम देखते हैं अगले सीन में, यहाँ सब बंदे भाग रहे हैं, यहाँ गोलीबारी होगी। अरे वाह, लिली तो लिली जोंडा निकली। और जैसे आपके मेरे सबके होश उड़े पड़े हैं, वैसे ही अपने टिल्लू के भी उड़ गए कि ये लड़की अचानक से ऐसे कैसे होगी, वैसे कितनी सही लग रही है। और उस गुंडे को बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको पकड़ने की, और बताती है एक तो मैंने झूठ मूठ का प्रेगनेंसी का नाटक किया, ऊपर से ये किया फलाना ढिमकाना, और तू ऊपर से इसको मार देगा। और उसके बाद थोड़ा सीन आता है और यहाँ पर उसको फोन आता है। यहाँ पर टिल्लू कहता है अभी बात मत कर। तो यहाँ हम देखते हैं मूवी का टाइटल टिल्लू 2। जहाँ हम अगले सीन में देखते हैं ये लोग गाड़ी में होता है और टिल्लू बहुत शॉक्ड होता है कि तू अभी तो देवी थी, देवी से श्री देवी कब बनी। हाँ सॉरी। उसके बाद हम देखते हैं एक बंदा आ रहा होता है जो कि बाइक से होता है, एक नहीं दो होते हैं। और ये बंदा तो कोई और नहीं, पार्ट वन में जो होता है टिल्लू से पैसे खाए थे इसने। टिल्लू इसे देगा शॉक्ड और लड़के बोलते तुम्हारे पास सबूत जो है मुझे दो। और उसमें फ़ोन में वीडियो होता है जिसमें साफ साफ दिखता है कि टिल्लू किसी को मार के खोद के डाल रहा है। और यहाँ तक टिल्लू और उसे बहुत बड़ा बोला बोलता है। यहाँ हम देखते हैं कि लिली उसको एक पेरिस में लेके और टिल्लू पूछता है ये कौन सी जगह है बताओ तो लिली। और यहाँ पे लिली बताती है अपना प्लान कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे जहाँ पे वीआईपी होंगे। एक गैंगस्टर है जो कि बम गन गुन और साथ ही ड्रग्स के बहुत सारे बिजनेस करता है, और वो कोई और नहीं मोहम्मद शेख है जो कि इंडिया में है और एक वांटेड क्रिमिनल है जिसकी फंक्शन का डीजे कोई और नहीं तुम हो। ये पॉइंट ही बोला था ना याद रखने के लिए, ये कॉल उसी वक्त आया था। और टिल्लू बोलता है सब मुसीबत मेरे ही आती है। और वो बोलते इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उसे मारना पड़ेगा। जहाँ पर वो मारना पड़ेगा, मैं ना मार रहा। उसके बाद वो कहता मुझे 1-2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए क्योंकि प्लान बहुत बड़ा है और मैं सोने जा रहा हूँ कि बाय। यहाँ हम देखते हैं जहाँ पे टीटू सो रहा होता है, यहाँ नीचे संगीत चल रहा होता है, बहुत सारी औरतें बैठी होती है। नीचे आता है टीटू और देखता है कि कौन गाना गा रहा। हम यहाँ देखते हैं लिली को जो कि संस्कारी मोड में बैठ के गाने गा रही है और टिल्लू से बात करती है। जहाँ पे टिल्लू उसे गुस्से से देखता है कैसी औरत है, और बताती है कि हम उसे लड्डू खिला के मारेंगे क्योंकि लड्डू में जहर है। जहाँ पर ये लड्डू बेसन के हैं और यहाँ पर अपना टीटू बोलता है तुम उसे मीठा खिला के मारोगी, ये कैसा है, तुम लोग पुलिस वाले ही हो ना पक्का। तो वो कहते हैं चुपचाप हमारी बात सुनो। और उसके बाद देखते हैं हम शेख को जिसने कॉल किया होता अपने टिल्लू को, जो कि बोलता है जी भाई बताइए क्या काम है। जहाँ पर वो बोलता है मैंने तुमसे मिलना, और बताता है कि जिस बंदे से मुझे पैसे लेने थे उसका टिल्लू के साथ संबंध है। यहाँ हम देखते हैं टिल्लू तैयार होकर अपने फैमिली के साथ कहीं जा रहा है और उसका बाप पूछता है बेटा बता तो हुआ क्या। वो कहता है आपकी बहू जो है ना कोई साधारण नहीं है। कहते हैं हाँ मुझे पता है पर क्या हुआ बता तो। जहाँ पर टिल्लू कहता है खुद ही देख लो, देखो देखो उसको। जहाँ पर उसका बाप देख के एकदम दंग रह जाता है, जहाँ पर कि वो गन लेके गन पॉइंट में रखी होती है उनको। यहाँ पर एक गाड़ी का थोड़ा सा चेस मोड देखते हैं जहाँ पर ये लोग भाग रहे होते हैं और अपनी लिली बोलते कि रुक जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। जहाँ पर उसका दोस्त उसकी गाड़ी से चाबी निकाल लेता और वहाँ से निकल लेते। जहाँ पे टिल्लू अपने फैमिली को एक होटल में सेफली छोड़ देता और खुद निकल जाता, जहाँ पर उसे गाड़ियाँ घेर लेती है और किसी की नहीं लिली की। जहाँ पर वो लिली को बताता है मैं नहीं करूँगा, बहुत जोखिम वाला काम है। जहाँ पर लिली बोलती है राधिका को बुलाओ। जहाँ पिछले मूवी की राधिका आती है उसे देख के शॉक टिल्लू भाई शॉक्ड और कहता है तुम दोनों ने ना मिलके मेरी जिंदगी खराब करी हुई है। राधिका बोलती है मेरी शादी है प्लीज कुछ सीन क्रिएट मत करो, तुम एक बार ये मिशन कर दो हम दोनों बच जाएंगे। जहाँ वो कहता है हाँ बलि का बकरा तो मैं ही बनता हूँ, हेलो बन गया मैं चलो। यहाँ हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पे टिल्लू और अपनी लिली जाती है छोड़ने के लिए। जहाँ पर अपना टिल्लू एकदम मजे से आता है और शेख बोलता है कि तुम्हें पता है कोई मुझे मारना चाहता है। तो अपना टिल्लू बोलता है कौन भाई, आप जैसे बड़े आदमी को कौन मारेगा। तो कहता है कोई डीजे टिल्लू नाम का जो मुझे मिठाई खिला के मारना चाहता है। टिल्लू की यहाँ तो फट गई, भाई टिल्लू भाई के तो यहाँ दोबारा लग गए। और वो कहता तू तो आज गया बेटे। जहाँ पर लिली को पता चलता है कि टिल्लू पकड़ा गया और टिल्लू को पकड़ के इतना मारते खून निकालते बेचारे को। और वहां से लिली भाग गई, कितनी सेल्फिश लड़की है यार। और टिल्लू को वहां पे वो शेख मार देता है। मूवी खत्म।
अरे यार तुम्हें क्या लगा इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी? अरे बचा हुआ है, आगे है। तो यहाँ पर उसका जो चीफ होता है अपनी लीड को डांटता है और बोलता है कि मैं नहीं जानता उसे जिंदा लेके, और वो बोलती है उसका लोकेशन पता करो, आज हम उसको मार ही देंगे। और वो सबको बोलती है, सब लोग अपने अपने टारगेट में खड़े तो है, और यहाँ पर हम स्नाइपर्स को देखते हैं जहाँ पर उसका जो साथ में फ्रेंड होता है वो कहता है मुझे एक गाड़ी दिख रही है, और गाड़ी सामने से आ रही होती है, और गाड़ी सरप्राइज कौन आ रहा है बताओ गाइस? कोई और नहीं, अपना टिल्लू। ये जिंदा कैसे बच गया? हाँ, ये सवाल वो भी पूछती लिली। तो टिल्लू बताता है कि तुम तो वहां से भगोड़े की तरफ भाग गई थी, मैंने उसे जहर दिया था जो कि उसके दूध में था। अब जो दूध में जहर था वो उसके धीरे धीरे रिएक्शन हो रहा था, और किसी और ने नहीं, मैं नहीं मिल पाया था, जो कि शेख ने उस वक्त पी लिया था, और उसका एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही था, और मैं उसका एंटीडोट देने गया था। तो लिली बोलती हमारा प्लान तो उसे मारने का था ना? तो यहाँ पर टिल्लू बोलता है कि मैंने उसे मतलब जो एंटीडोट था दे दिया और पुलिस से पकड़वा दिया, और साथ ही साथ पुलिस का काम भी हो गया। तो लिली बोलती है उसे मारना था, वो देशद्रोही है, और यहाँ पे उसका चीफ भी बोलता है कि हमें वो जिंदा चाहिए। तो यहाँ पे टिल्लू बोलता है कि तुमने बोला था उसे जिंदा नहीं चाहिए, उसे मारना है, और तुम्हारे ना ही चीफ ने बोला था, तो किसने बोला? तो टिल्लू बोलता है एक सच कि मुझे पता है, उस वक्त जब वो मरने वाला था तब डेंजर का साइन किसी और ने नहीं, तुमने दिया था, और तुम उसके साथ गद्दारी करी थी। तुम उसके साथ बड़े ही अच्छे से काम कर रही थी, वो अपना काम करता था और तुम उससे पैसा ईंटती थी। और यहाँ पे तुमने दर्स नहीं आया जब मैं पिट रहा था, तुम उस वक्त अपनी टीम के साथ वहाँ से भाग गई, जहाँ पर लिली उसको गन पॉइंट में ले लेती और बोलती है आज तो तू गया। जहाँ पर हम उसके चीफ को देखते जो कि गाड़ी के पीछे से निकलते। टिल्लू बोलता है हाँ मैं डीजे वाला जरूर हूँ, दिखता हूँ भोला बट मैं इतना भोला नहीं हूँ बेबी। हाँ मैं टिल्लू, तुम सोचते हो टिल्लू है ही ऐसा। तो वो बोलती है कि टिल्लू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और टिल्लू से पुलिस वालों के पास देता है। यहाँ पर हम देखते हैं टिल्लू 3 बनेगा। वाह यार, कोई बात नहीं। तो गाइस गाइस गाइस, अगर आपको इसका पार्ट 1 चाहिए, वैसे तो मैंने पार्ट 2 सीधा ही एक्सप्लेन कर दिया, मैंने पार्ट 1 नहीं देखा। अगर आपको वैसे पार्ट 1 चाहिए, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगे, ये पार्ट 2, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मुझे हमें पार्ट 1 चाहिए, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत जल्दी आ जाएगी चैनल में। और ऐसी वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब मी, और बता देना कमेंट में, ओके? और हाँ बस सब्सक्राइब कर देना, बस इतने ही चाहते हो। और हमारे 60, हाँ 60 सब्सक्राइबर हो गए, तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट करो यार, थोड़े भाई को अपने छोटा भाई समझ के अपने आप को मतलब मेरे को यार सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके टाटा बाय बाय।